पैसा जहाँ थाने वाले भी ले रहे हैं और स्टाफ भी ले रहे हैं, अन्य विभागों में भी पैसा चल रहा है। बस ये है कि जो देखने में लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अभी हीरा लेने जाइए 3% का देना पड़ रहा है। जब मिडिल क्लास कॉपी किताब ले रहा है तो उस पर 18% क्यों, उसको 3% करके उस पर 18% आप लगाइए। बनारस को क्वेटो बना रहे थे वो, अभी बन नहीं पाया, बनारस ही नहीं। हम सरकारी स्कूल में एक साल पढ़ के देख चुके, मैम आई है, पेपर बोर्ड में एक 6th का अलग, 7th का अलग, 8th का अलग लिखा, आंसर सॉल्व करके और चली गई हैं। यह है प्रेम का नगरी। अगर प्रेम से रही हो तो सब कुछ मिली, अगर गुंडाई करी हो तो कोई सामान न मिली। जांच अब चल रही है और जब वो कांग्रेस में रहे या सपा बसपा में रहे तब जांच नहीं चलत रही, तब भी चल रही थी। और जब उनकी जांच शुरू हुई और बीजेपी में आ गए तो किस फिल्टर वाली मशीन में, किस वॉशिंग मशीन में साफ किए गए कि वो यहाँ पर जो है आज साफ बेदाग हो गए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है जो गोंडा लोकसभा सीट पर है और हम लगातार जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मिजाज क्या है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो चुका है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि जनता जो है वो फुल मूड में आ चुकी है, अपना मत बना चुकी है। और जैसे नेता चुनाव के समय निकलते हैं वैसे पत्रकार लोग भी चुनाव के समय ही जनता का मिजाज और मूड जानना चाहते हैं। तो चाचा बताइए क्या लग रहा है इधर से क्या गोंडा में क्या होगा, बदलाव होगा, सरकार आएगी तो क्यों आएगी और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी? बस आएगी तो बीजेपी ही सरकार आएगी, दूसरी नहीं आएगी, चाहे जितनी महंगाई कर दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा और दूसरा प्रत्याशी इस तरीके से है ही नहीं जो इनको हटा पावे। जी, ऊपर वाला बात कर रहे हैं, छोटे वाले नेता की बात कर रहे हैं? नहीं, आप बोले मोदी का ऑप्शन नहीं है कि यहाँ के लोकल ऑप्शन नहीं? लोकल ऑप्शन नहीं है। यहाँ कोई श्रेया उठी तो है गठबंधन से? इनके बाबा जी भी यहाँ आए थे। वो एक बार 3 दबाव, एक गिराओ में 1 दबाओ 3 गिराओ के चक्कर में वो जीत गए थे। उनके बाबा को यहाँ के गोंडा की जनता जानती है कि उन्होंने गोंडा में कुछ भी नहीं किया है। क्या कह रहे हैं, विकास पुरुष कहा जा रहा है उनको? किसको कह रहे थे कि विकास पुरुष हैं? किसको? बेनी प्रसाद नाम था, क्या नाम था? गोंडा में बेनी प्रसाद वर्मा ने जो कोई काम ही नहीं किया, कहाँ से विकास पुरुष हो गए? एक स्टील फैक्ट्री लगाने कहा था, वो भी उन्होंने नहीं लगाया। गोंडा में कोई विकास कार्य ही नहीं किया। नल हो, पाइप हो, सब तो वही किए हैं और भाजपा कहाँ कुछ कर पा रही है? जो किया है वो भाजपा ने किया है, दूसरे ने किसी ने किया ही नहीं है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि सिर्फ क्या कह रहे हैं चाचा, ये भैया कह रहे हैं भाजपा ही? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इनकी बात पूरी सत्य है। भाजपा भैया रहे? हाँ, भाजपा आएगी यहीं, फिर सरकार वही बनेगी। भाजपा सपा कुछ नहीं कर पा रही है? सपा कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, क्या लग रहा है भैया, आप लोग भगवा और क्या है? अभी फिर कहेंगे भाजपा? सब भगवा ही है यहाँ। सब भगवा में बस सब जोगी जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, यहाँ सब वही है। राजा कोई भी काम नहीं करेंगे फिर भी जीत जाएंगे। काहे भैया? वो इसलिए जीत जाएंगे कि इनके विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी ही नहीं है जो इनको हरा पावे। और अपना भी तो मुद्दा होता है, महंगाई, युवा लोगों का बेरोजगारी, सब मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, इससे अच्छा किसी ने किया ही नहीं है ना। जो भी कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, जितना भी कर रहे हैं अच्छा है। एक चीज, और दूसरा जो हमारे यहाँ का प्रत्याशी है अनपढ़ है, एकदम जाहिल है, लेकिन फिर भी हम लोग यही सरकार चाहते हैं। हाँ, यही चाहते हैं। क्या कह रहे हैं भैया, युवा लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है? एकदम है। यस, हाँ है। इसका कोई असर पड़ेगा क्या चुनाव में? क्यों नहीं पड़ेगा? भैया कह रहे हैं कुछ भी हो जाए भाजपा ही आएगी। भाजपा तो आएगी, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बेरोजगारी को भी देखना चाहिए, उसका भी सपोर्ट करें। और तो इस बार भी तो बेरोजगारी बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई दोनों अपनी चरम सीमा पर है। उसमें काहे नहीं बात हो रहा है? बात तो सभी रोजगार है मैडम, ये भी रोजगार है, ये भी तो रोजगार है। देखिए दिखा रहे हैं, पटरी पे बैठ कर हम लोग 20-22 साल से यहीं पर पैसा कमा रहे हैं, फिर भी हम लोग भाजपा को चाह रहे हैं। हाँ, भाजपा ही सरकार बनाएंगे। कोई है नहीं, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। एक चीज, और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ का प्रत्याशी है राजा भैया, वो कहते हैं कि मतलब उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, किसी का कभी नुकसान नहीं किया, अगर फायदा नहीं किया तो नुकसान नहीं किया। हाँ, ये है चीज, बेदाग वो है और सरल है, जो भी अगर मिलना चाहता है तो आराम से मिलता है। ये जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, इस बार भी चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो में रोजगार गायब है, तो
क्या करेंगे? तो वही चीज़ है, उस चीज़ पे फोकस किया जाए, कुछ युवा पीढ़ी के ऊपर ध्यान दिया जाए कि उनके भी रोजगार के लिए बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ जगह खाली है, उसकी वैकेंसी निकाला जाए। बस यही सब चीज़ है। आप बोलिए भैया। एक चीज़ और कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। मैं थोड़ा सा तो भैया को देता हूँ अपना वीडियो बनाने के लिए, तब बताता हूँ। हाँ लीजिए भैया। कहेंगे जो वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। जी हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम सरकार से, अपने जोगी जी से, कि जो ये प्राइवेट स्कूल की जो लूटाखोरी है, हाँ। ये चरम सीमा पर है। हाँ। इसमें कोई क्यों पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ाइए। सरकारी में भी पढ़ते हैं लोग, हाँ। लेकिन उससे संतुष्ट नहीं रह रहे हैं। अगर हाँ। प्राइवेट भी हैं, अगर आम आदमी पढ़ाना चाहे तो उस पर भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मानिए कि सरकार एजुकेशन पे भी काम नहीं कर पा रही है बढ़िया, सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तभी तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। बोलिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, वो बिल्कुल सही है। मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ कि महंगाई, हाँ। बेरोजगारी, हाँ। शिक्षा अभाव, हाँ। बहुत कुछ है, लेकिन हाँ। फिर भी जीतेगी बीजेपी। पहले भैया महंगाई की बात किए, फिर जब ये भैया रोजगार की बात किए तो अब रोजगार में भी कमी बता रहे हैं। अब ये शिक्षा की बात करें तो आप शिक्षा में भी कमी बता रहे हैं। अभी कोई आके भ्रष्टाचार बोल देगा तो आप भ्रष्टाचार भी मान लेंगे। नहीं, भ्रष्टाचार तो आने इतना होने में अभी भी चल रहा है। थाने में तो बराबर चलता है। भ्रष्टाचार भी मान लिए। जी जी, थाने में अब वो ज्यादा है, बस ये जानिए। चलता है, वो खुला चल रहा है, लेकिन पहले कम में हो जाता था, आज लगता है उसका दुगना रेट हो गया दुगना है। रेट भी लोग दे रहे हैं, काम भी जल्दी नहीं हो रहा है। पैसा भी लग रहा है, पैसा काम भी लग रहा है, काम भी नहीं हो रहा है। पैसे में वो कोई नहीं है। पैसा जहाँ थाने वाले भी ले रहे हैं और स्टाफ भी ले रहे हैं, अन्य विभागों में भी पैसा चल रहा है। ये कोई कमी नहीं है उसमें। बस ये है कि जो देखने में लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन अंदर वाले आदमी जानते हैं बगैर पैसे का कुछ होता नहीं है, किसी हाल में नहीं हो रहा है। अच्छा। ये पक्का है। तो बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो वो मैडम पापा एक नहीं खा बात रहे हैं। बताइए, तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन उनके नीचे कौन नहीं खा रहा है? मैडम एक बात मान बताइए, लीजिए गैस जब 400 रुपए की थी तब सब्सिडी 250 रुपए आती थी। आज गैस 1100 रुपए में है और सब्सिडी एक भी पैसा नहीं आता है, तो महंगाई नहीं है। और इसके पहले वाली सरकार जो थी वो बराबर चलाती थी। और इस सरकार में जो है, के बाद हो सकता है गैस का रेट 1500 भी हो सकता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें है एकदम। तो ये सब समस्या है तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भाजपा ही आएगी? कह रहे हैं कि इनके अगेंस्ट में कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है जो इनको हरा पावे। तो आप नोटा दबा दीजिए जब कोई बढ़िया नहीं है। नोटा दबा देंगे तो भी जो देंगे इनको वो तो जीतेगा ही जीतेगा। एक लोगों के नोटा दबाने से थोड़ी ना ये हार जाएंगे। हाँ। और प्रत्याशी जो हमारे यहाँ दूसरा है वो बाहरी है। हाँ। बाहरी प्रत्याशी को जिताने से हम लोगों को क्या मिलेगा? उन्हें एक तो है कि बार जिताया गया, एक बार जिताया गया, गोंडा का कोई विकास नहीं उनके हुआ। बाबा यहाँ से 2009 में ना? जी जी, 2009 बेनी प्रसाद वर्मा जी जीते थे, उनको किसी ने देखा ही नहीं। जीतने के बाद किसी ने गोंडा में देखा ही नहीं उनको। अच्छा। तो आदमी संतोष करके कह रहा चलो भला गोंडा के हैं, उज्जवल छवि के हैं, कुछ अच्छा नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते, किसी का हाय हत्या भी नहीं करते, तो इसी नाम पे और फिर जोगी मोदी जी के नाम पे देते ये जाओ। बोलिए उस समय भाजपा लहर नहीं थी। 2014 से जब लहर आई तब से गोंडा लहर में ही बह रहा है। जी एक चीज और उस समय चल रहा था, हाँ। एक दबाओ और दो गिराओ चल रहा था। ये चल रहा था मुद्दा उस समय। हमारे नेताजी लड़ रहे थे, शायद नहीं वो लड़ रहे थे, जो अभी सांसद हैं ये लड़ रहे थे, और एक पंडित सिंह जी लड़ रहे थे। तो कह रहे थे कि एक दबाओ दो गिराने दो के गिराओ। किसको गिरा रहे थे? यही जो नेताजी बाहुबली है, जो बाहुबलियों को गिराने के लिए बेनी जो वर्मा की दबंग वोट है दे उनको दिया। गिराने के लिए चल ये हो रहा रहा था। था तब। उस समय अब इस समय कोई है ही नहीं है। उस सरकार में इस बार बेनी वर्मा ने गोंडा में एक भी ऐसा कोई आवास नहीं बनाया जहां पर बेनी वर्मा किसी से मिल सके। श्रेया वर्मा का भी वही हाल है। तो हाउ कैन पॉसिबल के यहाँ से वो जीत जाएंगी? ग्राउंड पे नहीं दिखती। जी बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। अगर आप इस बार मंत्री थे यहाँ भंडारे में तो थी भैया। नहीं तो भंडार तो अब इस समय तो चुनाव का पीरियड है। इस समय तो ठीक है, वो चुनाव तक चुनाव के बाद वो नहीं दिखाई देंगी। जब उनके बाबा नहीं दिखाई दे, बारिश होगा तभी मेढक निकलेगा, बारिश खत्म तो मेढक अंदर। और जो अभी के सांसद हैं उनके बारे में वो अभी के सांसद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिलना चाहते हैं उनसे मिल जाते हैं, ठीक है। कुल मिला के हाय हत्या नहीं है, कुछ बीमारी चोरी डकैती नहीं है उनके पास। कुछ दुख है, तकलीफ है तो वहाँ जाते भी हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद वो दिल्ली गोंडा भगवा में ही है। जी भगवा मई है, पक्का भगवा मई है, उसमें दो राय नहीं है। अच्छा, रोजगार और महंगाई बेरोजगारी ये सब मुद्दा नहीं जी बने। ये तो बात हम लोगों की पहुंचनी चाहिए, आप लोगों के माध्यम से बाबा तक और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये स्कूल वाला जो मुद्दा है, प्राइवेट स्कूल वाला, पर इस पे बाबा ने एक बार कुछ शिकंजा कसा था थोड़ा सा, लेकिन वो कुछ कामयाब नहीं हुआ। अब फिर वही हो रहा है। हर तीसरे साल तो बच्चों का ड्रेस बदल देते हैं, हर साल किताबें बदल दी जाती हैं। और सरकार जीएसटी है, सरकार कह रही है कि 18% की उस पर जीएसटी काफी किताब लिया जाता है। जो जीएसटी 18% है उसको घटा के कम किया जाए।
अभी हीरा लेने जाइए 3% का देना पड़ रहा है। जब मिडिल क्लास कापी किताब ले रहा है तो उस पर 18% क्यों, उसको 3% करके उस पर 18% आप लगाइए। बिल्कुल नहीं, मिडिल क्लास थोड़ी ना जाके हीरा जीएसटी जब भी फर्म से कोई सामान चलता है एक बार लगना चाहिए, लेकिन जीएसटी पता चलता है फर्म से निकला, उसके बाद अच्छा, आपके दिल में घाव बहुत है जी, बहुत लेकिन आप बता रहे हैं आएगा तो बीजेपी कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए पहले भैया जो है वो शुरू किए कि सब कुछ सही है और अब गिनाते गिनाते कमियां गिना रहे हैं। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जी जी सही है। क्या चाह रहे थे आपकी गठबंधन को कोई मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहिए था? गठबंधन सब वो ठगबंधन हो गए हैं, वो किसी तरीके से है ही नहीं है, है ही नहीं। भैया उनका कोई अस्तित्व है, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है गठबंधन का, कोई है? बताइए, आप बताइए। कौन है प्रधानमंत्री? है, कौन बनेगा? मान लीजिए अगर वो जीत ही जाते हैं गठबंधन वाले तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप बता पाएंगे? किसके नाम पे हम लोग वोट दे दें कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री तय है कि कौन बनेगा? यही तो गलती करें, पर उनका नाम आ रहा है, खड़गे जी का हो सकता है। अरे मैडम, खड़गे जी तो विदेशी, उनको कुछ आता जाता नहीं है। वो खड़गे किस काम के खड़गे हैं? राहुल बाबा भी हमारे वैसे हैं, जो है फैक्ट्री में आलू पैदा करते हैं, और खड़गे जी भी वैसे हैं। बयान किसका है यही क्लियर कर दीजिए, आलू वाला जी कौन बोला था ये? राहुल बाबा बोले थे अच्छा कि फैक्ट्री में पैदा करूंगा तो सस्ता हो जाएगा, यही हल्ला हुआ था। हाँ, तो अब उनको जब यही नहीं पता कि जमीन में क्या होता है, ऊपर क्या होता है और आसमान में क्या होता है, तो क्या मान के वोट पब्लिक दे दे? माननीय राजीव गांधी के बाद में जो भी एक दो बार दिया, जनता ने सपोर्ट किया, लेकिन उनके परिवार का कोई मुखिया प्रधानमंत्री नहीं बनाया और वो अपना जो है दूसरे के सहारे अपना जीवन चलाते रहे, इसलिए कांग्रेस को कह रहे हैं। और तो कोई अभी आया ही नहीं है कांग्रेस के अलावा। और उसके बाद जब उनको छोड़ा गया तो बीजेपी आ गई। मायावती भी तो आई है। मायावती मुख्यमंत्री थी प्रदेश में, प्रदेश की बात चल रही है, देश की बात चल रही है। तो कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, नहीं, कोई नहीं, गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला। कोई महत्व नहीं है और ना वो जीतेंगे। अच्छा, ये गोंडा में भाजपा लहर राम मंदिर की वजह से आ रहा है या कोई और? पहले से उनके कार्य से आ रहा है। भाई भाजपा वाले जो कुछ कार्य करते हैं उनके कार्य, किनके वजह से? भाजपा वाले जो कार्य करते हैं, जैसे सांसद कौन है आपके? अरे सांसद तो ये केशवर्धन सिंह है अपने गोंडा के। अच्छा, हाँ, ये लोग क्या किए हैं? बहुत से कार्य किए हैं भाई अपने नाम बताइए उनका थोड़ा, एक दो। कई रोड जो है बनवाए हैं हमारे सबके इधर। हाँ, किधर वाली? ये इधर रानी का नाम है, रानीपुरा वाली। सही बता रहे हैं कि नहीं? हमारी जानकारी में नहीं है, ये भैया क्या बता रहे हैं मैं नहीं बता सकता हूँ। आप इससे पहले की मैं सरकार का उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का 20 साल से मैं गोंडा में हूँ और मैंने सांसद जी का कोई भी ऐसा कार्य नहीं देखा है जो गोंडा में इन्होंने किया हो। आपका कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। क्यों गड़बड़ लग रहा है? पहले तो आप जो है पूरा पक्ष में जा रहे थे, अब आपके सुर अलग जा रहे हैं। जो यथार्थ सत्य है वही मैं बता रहा हूँ। कुछ काम नहीं किए हैं सांसद जी। अगर काम किए होते तो ये कहीं मंत्री बने होते, अभी सांसद है तक न रह जाती। काम नहीं किए हैं, इसलिए जो है हम लोगों के जानकारी में काम जो आया है राजा साहब का, केशवर्धन सिंह जी का, वो ये जो बाईपास का पुल बना हुआ है, इनके प्रस्ताव पे बन रहा है। रेलवे बाईपास का 2 पुल बन रहा है जी, बन रहा है। एक चालू हो गया है, दूसरा बन रहा है। और जो अन्य बड़ी बड़ी रोडें हैं, यहाँ से मनकापुर से लेकर के और बभनान तक, भिनगा तक, अकौना तक, ये सब बड़ी हाईवे रोडें बनी हैं, ये इनके प्रस्ताव पे बना है, जो सही चीज़ है। अब छोटे चीज़ों में नहीं दिखाई पड़ रहा है, नाली खड़ंजे में नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये सही है, लेकिन प्रस्ताव जो होता है सांसद का बड़े बड़े रोडों के लिए जो हुआ है वो इन्हीं के प्रस्ताव पे हुआ है। और लोग हैं उनसे भी पूछते हैं, क्या लग रहा है भैया, भाजपा ही रहेगी कि बदलाव होगा कुछ यहाँ पे? नहीं, बदलाव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कार्य किया है वो अपने आप में एकदम अलग है। और जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे जो है इतनी ख्याति दिलाना भारत को, जबकि भारत का प्रधानमंत्री जब कहीं बाहर जाता था तो कोई उसको पूछने नहीं आता था। आज की स्थिति ये है कि जब कोई प्रधानमंत्री जा रहा है तो वहाँ का जो है क्या नाम, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो अगुवाई करने के लिए आता है। तो चीज़ें बदली हैं और आगे भी उम्मीद है कि बदलेंगी, इसमें कोई मतलब विश्व स्तर पे भारत का जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम गोंडा में हैं और बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों माइक आते ही भागने लगते हैं। तो ये इलाका जो है इस बातचीत से तो ऐसा ही लग रहा है कि भगवामय है एकदम। हाँ, भगवामय। महंगाई कुछ असर नहीं कर रहा है क्या गोंडा में?
महंगाई कोई नहीं कम क्या आमदनी दुगनी हो गई है जी क्या? नहीं हम लोग लेकिन बहुत से ऐसा दर्द है, लेकिन दर्द को देखते हुए फिर भी जो है अपना है मैडम ये सरकार कि महंगाई इससे 4 गुना और अधिक हो जाएगी। जब तक कोई ऑप्शन में कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक यही पार्टी जीतेगी जी। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा कि महंगा कम करूंगा, महंगाई कम करूंगा, कोई गारंटी नहीं ले रहा है ना कि ये महंगाई मतलब इनके आने से घट ही जाएगी दूसरे गाने से। तो जो कुछ हम देख रहे हैं तो मोदी जी ले रहे हैं, ये है मोदी की गारंटी। जी, मोदी जी की गारंटी पे अभी चल रहे हैं, लेकिन उनसे कोई अच्छा गारंटी लेने आएगा उस दिन हम लोग विकल्प बदल देंगे। तो बुलेट ट्रेन की गारंटी पिछली बार भी लिए थे, पिछली बार के चुनाव में अब लिए थे, ये उनकी अपनी गारंटी है। 2022 में ही बुलेट ट्रेन चलवा रहे थे। जो यहाँ यथार्थ दिखाई दे मैडम, मैं उस चीज पर नहीं पाया 10 साल से। क्या कह रहे? बनारस को क्वेटो बना रहे थे वो, अभी बन नहीं पाया। बनारस ही नहीं संपूर्ण ढंग से विकसित हो क्या पाया। कह रहे भैया? कार्य चल रहा है, पीछे से भैया बोल रहे कार्य चल रहा है, मौका दीजिए। चल रहा है, पैसा ही चल रहा है। बनारस कॉरिडोर जो बन रहा है वो काफी हद तक बन चुका है। जी गए हैं, मैं गया हूँ जी, गया हूँ 2 बार गया हूँ तब से। अयोध्या की वो स्थिति है जो हम लोग सोच नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते थे। वो भीड़ अयोध्या में बीजेपी ले आई राम को। अरे ले नहीं आई, पूरा पैदा कर दिया राम को। अच्छा, हमारे लोकल छोड़ करके विदेशी वहाँ आने लगे हैं, इतना कि 10% लोकल रहते हैं और 90% बाहर के लोग रहते हैं। हम गए थे, अभी जल्दी में गए थे और हम ही एक जगह मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए, इतनी भीड़ थी। हाँ, जो स्थिति अयोध्या की बदली है, अगर निरंतर बदलती रहेगी तो हमारा ये पूरे क्षेत्रों का विकास ऐसे में तो कुछ हो ही जाएगा। भैया कह रहे हैं कि बीजेपी राम को ले नहीं आई, पैदा कर दी। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान हमें पैदा किए कि बीजेपी भगवान को पैदा जी, भगवान तो थे यहीं, लेकिन उनको कोई दिखा नहीं रहा था दर्शन जैसे। कहाँ से ले आए भगवान? अब जो यही कहते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। बस यही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान बराबर थे मैडम। भगवान तो सनातनी है, सनातन धर्म बहुत पुराना है और जब से हमारा सनातन धर्म आए हैं राम जी, ये तो बताइए। राम जी अयोध्या में प्रकट हुए हैं, आए नहीं है। नहीं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। नहीं गए, कहाँ थे? कहीं नहीं गए थे, तो कौन वो ले वहीं आया थे। फिर? अब लोगों की अपनी मानना है, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन भगवान राम सनातनी थे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। हम आप रहें या ना रहें, भगवान राम तब भी रहेंगे। आप लोग बताइए भैया, आप लोग का भी कोई राय है कि नहीं? कोई राय नहीं हमारा। क्यों? बस हम निराधार हैं। क्यों निराधार हैं भैया? भगवान भरोसे हैं, अब और क्या बता दें। भरोसे बस। आप बताइए। हम बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को देंगे। आप भैया गठबंधन की बीजेपी? बीजेपी क्या हुआ? किसको वोट देंगे, गठबंधन को, बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप बताइए भैया। भारतीय जनता पार्टी। ये युवा लोग तो कह रहे हैं नौकरी नहीं दे रही है सर। मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। अब कितना नौकरी दे गवर्नमेंट? हाँ। नौकरी की कमी थोड़ो है, जो लायक है उसको नौकरी मिल रही है। बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो लायक है उसको नौकरी मिल रही है, बगैर पैसे की मिल रही है। बाकी बिजनेस के रास्ते खुले हैं हर आदमी के लिए, क्या दिक्कत है? नौकरी से ज्यादा जो बिजनेस करते हैं वो कमा रहे हैं, बिजनेस करें, क्या दिक्कत है? ये झूठी नौकरी मांग रहे हैं। नौकरी देखिए, प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़िए। जिनके अंदर काबिलियत हो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर रहे हैं, और जिनको केवल ढोल पीटना है कि नौकरी नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। ये विपक्ष का मुद्दा है, देश को भटका रहे हैं। और क्या, बिल्कुल भटकाने वाली बात है, युवाओं को भटकाया जा रहा है। ये जितने लोग महंगाई की बात करें, नौकरी की बात करें, समझ जाइए आप ही को ले लीजिए। भैया। जी हाँ बोलिए। आप ही को ले लीजिए, बताइए कौन सी नौकरी आप कर रही हैं? नौकरी थोड़ी कर रही हैं भाई। जिस पैसे में आप हैं इसमें कितना रोजगार है बताइए? कितनी बड़ी बड़ी क्या नाम है न्यूज एजेंसी चल रही हैं, इसमें रोजगार, ये भी रोजगार ही तो है। अब इसको लोग जोड़ते ही नहीं है, केवल सरकारी नौकरी जिनको काम नहीं करना है या आराम तलबी फरमाना है तो उनके लिए ये सब है। आरामखोर लोग हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, सिस्टम में जिनको आराम से सोना है और वो करना है, पर वो सोचते हैं कि हाँ किसी तरीके से इसमें लग जाइए, इनका हिस्सा बन जाइए। समझ लीजिए, इस पूरे चुनाव में अगर कोई नौकरी की बात किया तो वो विपक्षी है। नहीं भैया? जी बिल्कुल। नौकरी तो बढ़ रही है एकदम, इतने सस्ते दामों में एकदम तौल के मिल रही है, लोग करना ही नहीं चाह रहे। आज के 10 साल पहले, 1 दशक पूर्व आप चले जाइए, एक शिक्षा का स्तर जो था, आज से उसका 10 गुना कहीं अच्छा है शिक्षा का स्तर। नकल करके बच्चे पास हुआ करते थे, आज बच्चा नकल नहीं कर रहा है। अच्छा, स्कूलों में नकल नहीं हो रहा है।
अब देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। नहीं नकल नहीं हो रहा है। हर कमरे में डबल कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हाँ हर परीक्षा केंद्र पे। अब वो यहाँ भी DIOS के यहाँ भी चल रहा है, वो लखनऊ भी। क्या कह रहे हो बेटा, कैमरा खराब है? कैमरा खराब है। हम सरकारी स्कूल में 1 साल पढ़ के देख चुके। हाँ वहाँ पे पेपर हो रहा था, मैम आई है, पेपर बोर्ड में एक 6th का अलग, 7th का अलग, 8th का अलग लिखा, आंसर सॉल्व करके और चली गई हैं। हाई स्कूल इंटर की बात करिए, हाई स्कूल इंटर की बात बता रहा हूँ। हम सरकार, हम ये 9th में इस बार जी बिल्कुल नहीं। मैंने अभी हाई स्कूल के पेपर दिया अभी, हाई स्कूल इंटर कॉलेज में कोई हमारे क्लास में 4 सिक्योरिटी लगे थे। 4 सिक्योरिटी 1% क्लास में 4 सिक्योरिटी। हाँ 4 सिक्योरिटी, 3 सिक्योरिटी, 2 सिक्योरिटी आते रहते थे। नकल हो रही, नकल 1% नकल हो रही थी? नहीं नकल बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। कैमरा 24 घंटा आने था, 1% भी कैमरा नहीं बंद होता था हमारे क्लास में। नकल नहीं हो रही और नकल भी कोई परसेंट नहीं, कहीं पैसा होना चाहिए, नंबर से कहीं भी पैसा नहीं निश्चित तौर पे देश विकास की ओर बहुत आगे बढ़ चुका है। विकासशील से हट के अब विकसित में पहुंच गया है, क्योंकि नकल अब कंपटीशन एग्जाम्स में होने लगी है। इसीलिए स्कूल हाँ कि तभी पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि नकल शिफ्ट कर गए, विकास हुआ ना। पेपर लीक पे भी बोलना चाहेंगे भैया को? पेपर जो लीक करवा रहे हैं वो सलाखों के पीछे हैं। जो अपराध करेगा वो अपराध का परिणाम जो होगा, जो उन पे लग रहे हैं। पेपर लीक कोई सत्ता या विपक्ष नहीं कराता है। कुछ धन लोलुप है जो पर्चे छपवाते या जो ठेके का काम लेते हैं। जेल तो इन्होंने कस दी थी ना? नहीं तो वो तो जेल के पीछे हैं, यूं पीछे बंद पड़े हुए हैं। जो जिसके नकल कराने की या उसकी पेपर लीक करने की अब जो मंशा करेगा वो पीछे ही रहेगा। 10 साल में कितनी सरकारी नौकरियों पे पेपर लीक हुआ है, जानकारी है आपको? हमको जानकारी है। बता दीजिए। आप अपने आप ऑन कैमरा बताइए कितने पेपर्स लीक हुए हैं? आज से 10 साल पूर्व जब भी कोई नकल के पूर्व छोड़िए, वो बेईमान थे, उनको हटा दिया गया। बयान ले आए हैं विकास का, तो उनकी बात नहीं। अभी विकास की बात नहीं हो रही, अभी नकल की बात आप कर रही हैं पेपर लीक की। वो लोग काम के नहीं थे, तभी तो हटाया था। पहले के लोग जो सरकार में बैठे थे वो पेपर लीक कराते थे। आज सरकार लिस्ट नहीं करा रही है। पहले लिस्ट बन के जाती थी, उनका वहीं से सिलेक्शन हो जाता था। गोंडा की धरती पे पहली बार कदम रखी हैं आप। यहाँ पे अगर कोई ऐसे सवाल करता है, अरे नहीं मैम, सवाल आप बहुत अच्छा कर रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका चैनल तो आपको पहली बार देखा इसलिए कह रहे हैं। आपके चैनल को मैं सब्सक्राइब किया हूँ। आप दुबे जी हैं जो है एक शायद जी, तो इसलिए मैं इसलिए पूछे, गोंडा की धरती पहली बार आके ऐसा सवाल कर रही हैं क्या आप? पहली बार बोलने की स्वतंत्रता हमारा संविधान सभी को देता है। बताइए भैया, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या लग रहा है? आइए भैया आइए, आप ही तो हैं जो थोड़ा बोल रहे हैं। गोंडा में भाजपा चल रहा है। हाँ एकदम कोई ऑप्शन नहीं है, पूरे देश में चल रहा है। हाँ बाहरी प्रत्याशी है जो दूसरा प्रत्याशी है। हाँ यहाँ पर विकास किए हैं माननीय सांसद राजा भैया। हाँ 3 ओवर ब्रिज गोंडा में बना है, उसमें सांसद जी का योगदान है, बहुत काम हुआ है। सीवर लाइन भी गोंडा बहुत जरूरी है। अरे वहाँ बस हो जाता, काहे परेशान है, वहाँ सीवर लाइन भी पड़े जाता है, जरूरी सीवर लाइन भी पड़े। तोरे निगाह में कुछ भाई बहु बोरा भर गल्ला ले जात हो, उसके बाद का तो काम नहीं जात हो, लेकिन गल्ले की बात नहीं है। गल्ले की बात तो आप ना करिए। एक आदमी महीने भर में सिर्फ 5 किलो राशन ही खाता है। अरे आप ये बात ना करिए कि 5 किलो राशन में उसका कितना दिन पूरा हो जाएगा। तो नहीं जाता, चलो ठीक है, लेकिन जो ठीक है उस सरकार के ओर, लेकिन जो गोंडा के भौतिक सबसे ज्यादा कमी है, जो शहर के सबसे बड़ी कमी है सीवर लाइन, बस वहाँ जल्दी चुनाव में जिताइए, ये तो अलग विषय है। गल्ला जो मिले पब्लिक को वो पूरे महीने का गल्ला चाहिए, ये नहीं 5 दिन का चाहिए। 5 दिन का गल्ला नहीं चाहिए, चाहिए तो पूरे महीने चाहिए। जो गल्ला लेता वो वोट नहीं देता भाजपा को। क्यों भैया? अब वास्तविक है, यहाँ पता नहीं ऐसे सोच है तो क्या किया जाए। 80 करोड़ लोग, यह है प्रेम का नगरी। वही अगर प्रेम सही हो तो सब कुछ मिली, अगर गुंडाई करी हो तो कोई सामान न मिली।
कौन कर रहा है गुंडई? अगर कोई मान लो करे लागे भाजपा का सरकार है, भाजपा के सरकार में गुंडई ना चली। प्रेम का नगरी में आई है कि हम दर्शाए को तो टिकट दे देते हैं, लोग कहते हैं माफिया लोगों को वो टिकट। सब हटेगा। कमल फूल के दरबार है, वो तो राम जी के सपा सरकार सपा देती है, राम जी का सरकार हाँ, भाजपा नहीं देती। सपा का नारा था। एक बात बताइए, जो विधायक और सांसद सपा में थे, कांग्रेस में थे, वही तो आज बीजेपी में है कि अलग है? कोई बेदाग अगर हो तो बताइए। जो सपा में थे, जो बसपा में थे, वो आज भी वही भाजपा में। अरे कपड़ा बदल दिए हैं, चोला बदल दिए हैं। लाल पहनते थे, भगवा पहनते। कहते हैं संगत से गुड़ होते, संगत से गुड़ जाए, बास कास मिश्री एक भाव बिकाए। जिसके संग में रहेंगे उसका संग वाला काम किया जाएगा। चोर के संग में रहेंगे तो चोरी करेंगे। फिल्टर होके आए हैं, फिल्टर होके आए हैं और जय श्री राम में अब सब राममय हो गए हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, वो गलत नहीं करेंगे। अब चाहे भाजपा में चाहे जहाँ एक चीज गलत काम करे, उनके घर बुलडोजर से गिराई दिन जाए। ये भाजपा हो, कह रहे हैं कि भाजपा सांसद पे भी बुलडोजर चल सकता है। अगर गलत करेंगे तो उन पर भी चलेगा। एक नाम बताइए, ईडी सीबीआई का छापा किस भाजपा सांसद पे पड़ा? अरे तो क्यों गलत जब अभी शायद करते ही नहीं तो केकरे ऊपर पड़ जाए छापा? कांग्रेस से भाजपा में चले आए हैं, पहले उनके ऊपर सीबीआई और ईडी लगी और उसके बाद वो भाजपा में आ गए, तो किस वॉशिंग मशीन में साफ होकर के वो आ गए कि आज उनके ऊपर ईडी और सीबीआई नहीं लगनी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल बताइए। जिसमें ईडी सीबीआई का छापा था, 36 केस चल रहा था। अरे अब जांच चले थी, ओके, उसकी जांच चल रही है। अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध होगा, उनके ऊपर भी होगा। नहीं, जांच अब चल रही है, और जब वो कांग्रेस में रहे या सपा बसपा में रहे तब जांच नहीं चलत रही, तब भी चल रही थी। और जब उनकी जांच शुरू हुई और बीजेपी में आ गए तो किस फिल्टर वाली मशीन में, किस वॉशिंग मशीन में साफ किए गए कि वो यहाँ पर जो है आज साफ बेदाग हो गए? प्रमाण पत्र कहाँ दिखा रहे हैं कि हम साफ हो गए हैं? वो कहाँ साफ हो गए हैं अभी? वो तो इज्जत बरी होगा, उनके ऊपर जांच चलत थी। जब जांच का फंदा मान गया तब वो बात जान गया। ठंडे बस्ते में चला जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठंडे बस्ते में। ये यथार्थ सत्य है, जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसका ठंडे बस्ते में चला जाता है, अगर नहीं ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर जांच चलती है। ये यथार्थ सत्य है। आप पैसे से अधियोक्ता हैं और जीरा बयान साहब बहुत बढ़िया से करते हैं जी। न्यायालय में हम लोग तो देखते हैं। दामन नहीं थाम रहा है, वो जेल में है। हाँ, जो पार्टी नहीं बदला वो जेल में है, ये यथार्थ सत्य है। पार्टी बदलता है, उसका चोला भी बदल जाता है थोड़ा सा, इसलिए वो बदल देता है, अपनी मेंटालिटी बदल देता है। हाँ, इसलिए वो पार्टी में आ जाता है। गलत करता है तो उस पर भी बुलडोजर चलता है, उस पर भी कार्रवाई होती है। तमाम लोगों के टिकट कट गए, क्यों कट गए? तमाम भाजपा सांसद के टिकट कट गए, क्यों कट गए? इसलिए कट गए जी, क्योंकि शायद वो उस काबिल ना लग रहे हो। काबिल कमी थे, यही तो भाई वो नहीं काबिल थे, उनका टिकट कट गया। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं जिन का टिकट कटा है उनके दामन में दाग है, आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, दामन में दाग रहा होगा, लेकिन कुछ कमी रही होगी, वही कमी तो जरूर रही होगी। वो मार्गदर्शक बने हैं भाई, वो मार्गदर्शक हैं जिनका टिकट कटा है, और अच्छाई आई होगी, उनको और ऊपर ले जाना चाह रहे होंगे कि हम लोग का मार्गदर्शक बने, या तो वो होगा। दोनों चीज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई उनके बारे में विचार करेगी, उनको कहाँ लगाना है, कैसे करना है, प्रचार करें। जैसे शिवराज सिंह थे, मुख्यमंत्री थे, विधायक हुए, और उसके बाद आज फिर क्या नाम है, सांसद के उसमें हो सकता है टिकट शायद है, टिकट हो गया है, सांसद हो जाए। तो ये तो पार्टी डिसाइड करे ना किसको क्या करना है। केंद्र में ले जाना ज्यादा योग्य मंत्री है, उनको केंद्र में ले जाएगी सरकार। ऐसे ही तो छांटा जाएगा, किसी और को मौका दे रही है कि भैया हो जाए, भैया के बाद में इनका छोटा भाई हो जाए या कोई तीसरा भाई हो जाए, इनको आगे बढ़ाएंगे। यही परिवारवाद है क्या बीजेपी? नहीं है, परिवारवाद नहीं है। हाँ, परिवारवाद नहीं, यही तो दिक्कत है। जहाँ एक घर में 8 टिकट मिला है, यहाँ कहाँ परिवारवाद है? बीजेपी में नहीं है। अरे बीजेपी में ये छोड़ा जाए। अरे छुटपुट आदमी के लड़के जो ना क्रिकेटर हैं, वो तभी वहाँ पे क्रिकेटर नहीं है, यहो जानो क्रिकेटर नहीं है, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं केवल। आप अपवाद की बात कर रहे हैं, जहाँ एक आध आदमी है और जहाँ पूरा परिवार है, वहाँ देखो। चिराग पासवान जो जिनसे गठबंधन हुआ है बीजेपी में, उनके पिताजी नहीं थे। अरे तो उनके पिताजी थे, उनके योग्यता है। नहीं, चिराग पासवान टिकट नहीं मिला, उनके वही तो कह रहा हूँ, बहन को ना मिला, बहन को नहीं मिला, बहनोई को नहीं
मिला। अरे तो बहन बहनों को उनको मिला, वो आरजेडी उनको टिकट दी है शायद। गठबंधन किससे है? किसको? चिराग पासवान नहीं, उनको एनडीए गठबंधन की बात यही है कि भक्ति में परिवारवाद दिखता नहीं है। जी परिवारवाद, लेकिन उनकी वो विरासत है। अगर उनका लड़का पासवान जी नहीं है तो लड़के को कहाँ फेंक दिया जाए आप बताओ। अगर एक भी टिकट ना दिया जाए, कोई परेशानी उनके साथ भी होगी। कांग्रेस सारी चीजें तो नहीं है ना कि योग्य हो चाहे अयोग्य हो, उनको ले लो, उनको फेंक दो, रहे तो रख लो। जैसे मान लिया लड़का अगर लायक है तो वह लायक, अगर मतलब ये का परिवारवाद मान ले हैं आप, अगर लड़का हमारा लायक है और वो पार्टी मतलब हमारी, हमने संस्थापक सदस्य किसी पार्टी के हैं, तो ये बताइए कि अगर लड़का लायक है और वो उस चीज को ले रहा है अपने पिता के उस साम्राज्य को, तो क्या बुरा है इसमें? क्या बुरा? प्यार, जंग और चुनाव में सब जायज नहीं, काहे जायज है भाई? इसमें जायज और नाजायज की क्या बात है? जो योग्य होगा वो लेगा, लेकिन अब श्रृंखला बिल्कुल बना दीजिए उसी चीज की, तो ये गलत है ना। मैडम 5 साल मैडम अभी मोदी जी को रहना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। क्या कह रहे हैं? बोलिए, कौन बोल रहा है? कह रहे हैं चाचा भतीजा इस खाली समाजवादी पार्टी में है। हाँ, बीजेपी का दामन एकदम साफ है। अरे एकदम साफ है। ये कहा जने अपवन, वो आप बताइए ना किसका साफ है? बीएसपी का साफ है, कांग्रेस का साफ है, सपा का साफ है, किसका साफ है बताइए? लेकिन अगर देखा जाए कि कम साफ किसका है, जब मान लीजिए सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो हम ये भी देखेंगे ना कि कौन कम भ्रष्ट है। उस नॉर्म्स पे जो क्वालिफाई करेगा उसको हम वोटिंग करेंगे। अगर देखा जाए अन्य की अपेक्षा तो सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद कम कहीं है तो बीजेपी में ही है। भैया हम ये नहीं कह रहे हैं कि चोर या बेईमान, यही ना कह रहे हैं, एक कम दागी है। ये कह रहे हैं काबिल आदमी को वोट देंगे, काबिल आदमी को वोट देंगे, यही कह रहे हैं। अगर कहाँ कहना है अगर किसी नेता का बेटा काबिल है तो समझा, तो यही कहे थे ना कि अमित शाह जी की जब बेटे की बात हुई थी, इन्होंने कहा कि काबिल है तभी लायक है तभी ना। अब सपा में एक नेता बताइए जो हार रहा और उसको वो वोट दे रहे। सपा में अगर परिवारवाद है तो वो नेता जो हार रहे हैं उनके परिवार के उनको बार बार टिकट दिया जा रहा है, ऐसा कोई नेता बताइए। सभे दाखिल करो, कौन दिक्कत है? सबको राजनीति में आना चाहिए ना, कोई पार्टी थोड़ो है, हर आदमी को आना चाहिए, हर आदमी को लड़ना चाहिए चुनाव। चलिए हम क्लोजिंग में चल रहे हैं। क्या भैया गठबंधन आएगी कि भाजपा? भाजपा आएगी, भाजपा ही आएगी। यहाँ पर प्रेम का नगरी हमेशा चली। राम जी का जीती की गठबंधन और प्रसन्ना जीती, भाजपा जीती। भाजपा। अरे भाजपा भैया जल्दी बताइए, भाजपा की गठबंधन पक्का भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा इसके अलावा कोई भाजपा हम गोंडा में है और ये इलाका पूरा भाजपा में ही है और इनका ये कहना है कि यहाँ पे भाजपा की लहर बहुत तगड़ी है और इस बार जो है लगता है कि गोंडा से भाजपा जो है वो जीत। जब तक सूरज चांद रहेगा भाजपा का इस देश में नाम रहेगा। क्या बात है भाई, लग रहा है भाजपा जीतेगी यहाँ से। नमस्ते, मैं